मुकेश अग्निहोत्री। नाम में ही अग्नि शब्द है तो आग लगाने का हुनर तो विरासत में मिला होगा। हुनर की तूती ऐसी बोलती है कि भाजपा का मुंह कहीं भी बंद करवाना हो तो कांग्रेस सरकार इनको आगे कर देती। अब एक बार फिर कांग्रेस ने इनको ये जिम्मा दे दिया है कि भाजपा का सियासत में मुंह झुलसाना है। दरअसल उन्हें श्वेत पत्र का वो काला चिट्ठा बनाने का जिम्मा दिया गया है जिसके जरिए आगामी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस अपना चेहरा चमका सके। सरकार ने ये तय किया है कि वे अब जनता को ये बताएगी कि हिमाचल कैसे कर्जदार बना, किसकी वजह से बना और क्यों बना। इसके लिए कमेटियां बनाने में रिकॉर्ड बना चुकी सरकार ने एक और कमेटी का गठन किया है। ये कमेटी उन सवालों पर श्वेत पत्र तैयार करेगी जिनकी वजह से हिमाचल कर्जदार हुआ और आज हर एक हिमाचली पर 92,000 से ज्यादा रुपयों का कर्ज है। सरकार ने इस काम के लिए 3 मंत्रियों की सब कमेटी बनाई है और मुकेश अग्निहोत्री को इस पड़ताल का जिम्मा सौंप दिया। मुकेश के साथ चौधरी चंद्र कुमार और अनिरुद्ध सिंह को शामिल किया गया। इस कमेटी के जरिए जनता को वो हर पहलू दिखाया जाएगा जिसकी आगोश में हिमाचल कर्जदार बनकर बैठ गया। खास बात यह है कि इसी श्वेत पत्र के जरिए कांग्रेस की सरकार ये पक्ष भी जनता के सामने रखेगी उसने जयराम सरकार के खोले हुए संस्थानों को क्यों बंद किया था, क्योंकि तालाबंदी के दौरान सुख की सरकार ने यह आरोप लगाते हुए इन संस्थानों के दरवाजे बंद किए थे कि ज्यादातर संस्थानों के लिए धन का प्रावधान ही नहीं था। हालांकि खर्चों पर काबू करने के तरीके भी अब मुकेश की कमेटी ही बताएगी। लेकिन अहम सवाल ये उठता है कि जब बीते 5 सालों में पार्टी में जान डालनी थी और अब जब जान बचानी है तो संकट मोचक मुकेश अग्निहोत्री ही क्यों? पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव मामलों के एक्सपर्ट्स का कहना है कि मुकेश के पास ऐसा तजुर्बा थोक में है। ऐसे में कोई और कांग्रेसी इतनी बारीक और तीखी नजर रखने वाला नहीं है कि जो अपनी सरकार की खालटी को महफूज रख सके। एक्सपीरियंस मायने रखता है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हासिल किया गया हो। अब भाजपा की गले की फांस बने रहने वाले मुकेश के पास पुराना बतौर सीपीएस, उसके बाद कैबिनेट मिनिस्टर, फिर साथ में 5 साल तक नेता विपक्ष रहने और सियासत के साथ एडमिनिस्ट्रेटिव कामों का अनुभव है। बकाया किसी भी कांग्रेसी ने इन सीटों पर काम तो किया ही नहीं। जाहिर सी बात है कि इसी श्वेत पत्र के आने पर आगामी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को जनता को ये बताने की सहूलियत तो रहेगी कि वो कितनी पाक साफ और भाजपा कितनी दागदार है। कांग्रेस खुद श्वेत पत्र लाएगी तो ऐसा तो होगा नहीं कि भाजपा के कार्यकर्ताओं को वो स्वर्णिम अक्षरों में लिखेगी। खैर, मुद्दा ये है कि अब जब अगले साल लोकसभा चुनाव आ रहे हैं तो एक बार फिर से हथियार और वार करने का काम हमेशा की तरह मुकेश अग्निहोत्री को दे दिया गया है। वैसे ये सियासत है, कारगर हथियार ही मुसीबत में जरूरी होते हैं, भले ही बाद में लपेट कर रख दिए जाते हैं। अब लोकसभा चुनाव है। गांधी फैमिली पर सबसे तीखे हमले करने वाले अनुराग ठाकुर और जेपी नड्डा भी हिमाचली ही हैं। गांधी फैमिली भी तो हिमाचल सरकार से ही चाहेगी कि जिनको हिमाचल की कमान थमाई है वे घातक तीर इन पर छोड़े और सियासी तौर पर तबाह कर दे। अब सरकार के अस्त्र शस्त्र विभाग में मुकेश अग्निहोत्री जैसा हथियार बनाने और चलाने वाला कौन होगा? है कोई आपकी नज़र में जो मुकेश अग्निहोत्री की तरह हो और ट्राइड और ट्रस्टेड भी हो? मनीष कौल, ब्लैक एंड व्हाइट न्यूज़।